तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। फिर से वापस आने के लिए तुम लोग का बहुत बहुत शुक्रिया अदा मैं करना चाहता हूँ। और मैं तुम लोग के लिए लेके आया हूँ आज एक नया मानवा, जहाँ पर ये मानवा बहुत ज़्यादा अच्छे होने वाला है। और मैं तुम लोग को पहले ही स्टोरी बता के जो तुम्हारे मज़ा है वो किरकिरा नहीं करने वाला हूँ। तो तुम लोग स्टोरी को देखो और मज़े करो। और उससे पहले अगर तुम लोग नए आए हो तो यार लाइक सब्सक्राइब मार दो भाई। और बेल आइकन को याद से दबा देना, जिससे जैसे मैं वीडियो छोड़ूंगा तुम्हारे पास सबसे पहले वो नोटिफिकेशन पहुँच जाएगी। और तुम लोग अगर पुराने हो तो भाई अभी तक क्या कर रहे हो भाई, लाइक मारो, एक प्यार से कमेंट मारो। चलो बिना किसी बकवास के हम लोग बढ़ेंगे एपिसोड की तरफ। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है एक डॉक्टर को दिखाते हुए, जो किसी से पूछ रहा होता है आज तुम्हारा जो सेहत है वो कैसा लग रहा है और तुम्हारा पैर हो वो कैसा है। और जहाँ पर सामने वाला बंदा होता है वो बोलता है मुझसे फिर से वही सवाल पूछा जा रहा है। और जहाँ पर सामने वाला बंदा होता है उदास होते हुए बोलता है कि मेरे पैर में हो दर्द कर रहा था, और वो बोल रहा होता है कि मैंने फिर से वही जवाब दिया है। और जहाँ पर फिर डॉक्टर होता है वो हमारे इस बंदे से बोलता है तो तुम्हारे पैर की जो दर्द है वो फिर से बढ़ गई है, तो मैं दवा की जो डोज है उसे बढ़ा रहा हूँ। और फिर जो होता है वो डॉक्टर होता है एक नर्स को बोलता है नर्स इसे लेके जाओ। जहाँ पर वहाँ पर एक नर्स आती है और बोलती है हमारे हीरो को कि चलिए सर, जो आपके जो बेड तक है मैं आपको लेके जाती हूँ। हमारा हीरो होता है मन ही मन सोचता है आखिरकार ये सब शुरू कब हुआ। हीरो होता है आगे बढ़ता है, ये सब शुरू हुआ उस रात को जब मैं ग्रोसरी स्टोर से हो कुछ सामान है वो लेके आ रहा था अपने घर की तरफ। फिर आगे बात था, मैं जब घर की तरफ जा रहा था सड़क पार करते हुए, तब साइड से मेरी एक लाइट चमकी और मुझे एक जो गाड़ी ने है वो टक्कर मार दिया। और फिर हमारा हीरो होता है आगे बढ़ता है और एक दर्दनाक जो है वो पेन के साथ मेरी जो ऑर्डिनरी लाइफ है वो खत्म हो गई। और जहाँ पर नर्स होती है वो बोलते आराम से तुम जो है बेड में लेट जाओ। फिर हमारा हीरो आगे बताता है और जो है मुझे इल्यूजनरी पेन मिला मेरे पैरों पे, मेरे पैर कट जाने के बाद भी। और जहाँ पर हमारा हीरो आगे बताता है और मुझे जो है हर रात को ड्रग्स के ऊपर है निर्भर रहना पड़ता है। हमारा हीरो होता है आगे बढ़ता है और मैं गॉड से बस ये पे कर रहा था कि उस दिन जो एक्सीडेंट में मैं जिंदा बचने की जगह अगर मर जाता तो ज्यादा अच्छा होता। हमारा हीरो होता है आगे बढ़ता है और मैं अपनी आधी बॉडी को लेकर ज्यादा कुछ नहीं कर सकता हूँ, सिर्फ जो है इन नॉवेल्स को है पढ़ने के अलावा। और मांगा को खोलता है जिसका नाम होता है द वर्ल्ड डोमिनेटिंग मेज। हमारा हीरो होता है वो बोलता है हमें कि मैं इस मांगा को है वो एक महीने से वो पढ़ रहा हूँ। और मैं जो बहुत ज़्यादा खुश होता हूँ जब जो मांगास के अंदर होते हैं हैप्पी एंडिंग होते हैं। और मैं मांगास को ज़्यादातर अभी पढ़ता हूँ जब जो है मैं डिप्रेस हूँ ऐसे। और ये उनकी जो हैप्पी एंडिंग्स को देख के है मैं भी वो खुश हो जाऊँ थोड़ा बहुत। हमारा हीरो जो मांगा रीड करता है उसकी थोड़ी बहुत प्लॉट हमें बताई जाती है कि जो हीरो होता है उस वाली मांगा की वो यार पूरी पूरी दुनिया को तबाह करने के लिए निकला होता है और तबाह करके एक नया वर्ल्ड बनाएगा वो अपने लिए जो उसे पसंद हो, मतलब यार कुछ तानाशाही टाइप का होगा मांगा। पर हमारा जो नॉवल का जो हीरो होता है वो एक कुछ काम के लिए जो होता है सभी इंसानों की हम मेमोरीज को मिटा देता है, जिसके वजह से जो सारे सारे जो इंसानों की सफरिंग सी है वो ख़त्म हो चुकी है और ख़ुद को भी वो दुनिया से वो यार एक तरफ से उसका एग्जिस्टेंट को मिटा देता है। और ऐसे ही करके ये नॉवल है वो ख़त्म होगी और हमारा हीरो होता है वो बोलता है व्हाट द हेल, ये क्या था। मैंने सोचा था कि जो हमारा हीरो होगा वो पूरी दुनिया को तबाह करेगा और खुद के लिए एक जो दुनिया बनाएगा, लेकिन जो वो उल्टा कर रहा है, ये पूरी दुनिया को यार बचाने के लिए जो खुद को सेक्रीफाइस कर दे रहा है। क्यों मैं जो मांगा को रैंडमली पढ़ने शुरू किया था वही क्यों ऐसा सैड एंडिंग दा रहा है। क्यों मेरी ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं होता है, हर चीज़ में मेरी क्यों सैड एंडिंग ही होती है हमेशा। और हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है बहुत ज़्यादा रो रहा होता है भाई। फिर हमारा हीरो होता है खुद को शांत करता है और बोलता है मुझे नॉवल की जो एंडिंग को लेकर ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, मुझे अपनी जो ज़िंदगी की एंडिंग के बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए। क्योंकि अगर मैं आज सो गया तो कल उठ पाऊंगा कि नहीं वो मुझे भरोसा नहीं है। तो मुझे नॉवल के बारे में इतना नहीं सोचना चाहिए और सो जाना चाहिए। और हमारा जो हीरो होता है अपने बेड में हो सो जाता है, लेकिन तभी जो होता है ब्लू कलर की एक रोशनी चमकती है, हमारे जो हीरो की आंखें खुलती है और हमारे हीरो के सामने सिस्टम विंडो पॉपअप होती है। वो सिस्टम विंडो में लिखा हुआ होता है कि तुम बिगिनिंग कर चुके हो मैजिशियन द डोमिनेट्स द वर्ल्ड में। जब वो सिस्टम विंडो को देख के हमारा जो हीरो होता है उठ के बैठने लगता है और बोलता है ये क्या है। और फिर हमारा हीरो होता है वो बोलता है क्या मैं अभी जस्ट सिस्टम विंडो को देखा हूँ या फिर ये मेरे जो है दवा की ओवरडोज के लिए जो मैं एनी हेलुसिनेट कर रहा हूँ। फिर हमारा हीरो होता है अपने आसपास को देखता है और देख के कंफ्यूज हो जाता है। हमारा हीरो होता है आसपास को और देखते हुए बोलता है आखिरकार मैं हूँ कहाँ पर। और जहाँ पर आसपास में दिखाया जाता है पुराने जमाने का जो फर्नीचर होता है चारों तरफ। यहाँ पर हमारा हीरो होता है मनी मन सोचता है मैं तो यार हॉस्पिटल में सोया तो आखिरकार मैं हूँ कहाँ पर अभी। और जब वो फिर हमारा हीरो हमें बताता है कि शायद से नहीं मैं अभी भी सच में देख रहा हूँ तो मेरा फोन कहाँ पर है। भाई ये सपना में अपना फोन ढूंढ रहा है, वाह।
और हमारा हीरो होता है अपने फ़ोन को लेने के लिए साइड में जो टेबल होता है उसमें देखता है, तो वहाँ पर फ़ोन तो नहीं होता है, पर एक बकेट में पानी भरा हुआ होता है। जिस पानी के रिफ्लेक्शन में वो अपने चेहरे को देखता है जो बिल्कुल बदल गया होता है। हमारा हीरो होता है वो अपने चेहरे को यार जो उस वाले बकेट में है अच्छे से देख रहा होता है और बोलता है ये तो मेरा चेहरा है नहीं, ये किसी और का चेहरा है। यहाँ पर उसे कुछ महसूस होता है, वो अपने पैरों की तरफ देखता है और बोलता है कि मैं अपने पैरों को फील कर पा रहा हूँ। हमारा हीरो होता है आगे कुछ समझ पाता है उससे पहले जो एक सिस्टम विंडो पॉपअप होती है और हमारा हीरो होता है वो बोलता है कि ये क्या चीज़ है। और जहाँ पर फिर हमें उस सिस्टम विंडो को दिखाया जाता है जिसमें लिखा हुआ होता है कि तुम सक्सेसफुल एंटर कर चुके हो जो वर्ल्ड डोमिनेटिंग मैच मांगा के अंदर, और तुम जो एक साइड कैरेक्टर मोड के बॉडी के अंदर हो। सिस्टम विंडो आगे बढ़ता था अगर मोड मारा गया तो तुम भी मारे जाओगे। तो उधर सिस्टम विंडो को पढ़ते हुए बोलता है मेज द डोमिनेट्स द वर्ल्ड, ये तो वही मांगा है जो मैं कल रात को ही पढ़ रहा था। और हमारे हीरो जो मोड होते हैं उसके सामने स्पेशली और एक सिस्टम विंडो पॉपअप होती है जहाँ पर उसमें लिखा हुआ होता है कि अगर मोड मर गया तो तुम भी मारे जाओगे। और यहाँ पर हमारा हीरो होता है वो बोलता है मैजिशियन डोमिनेट्स द वर्ल्ड में जो मोड नाम का जो कैरेक्टर है वो एक साइड कैरेक्टर है और मैं उसी के बॉडी में हूँ आया हूँ। हमारा हीरो होता है मन ही मन सोचता है अगर ये बात सच है तब तो, और फिर होता है खड़ा होने की कोशिश करता है और बोलता है मैं से अपने पैरों को महसूस नहीं कर पा रहा हूँ, और फिर हमारा हीरो पूरी तरह से खड़ा हो जाता है और बोलता है मैं खड़ा भी हो पा रहा हूँ। और फिर हमारा मोड होता है वो मनी मन सोचता है और मैं जो वुडन फ्लोर को है वो क्लियरली महसूस कर सकता हूँ अपने पैरों के नीचे। एक सिस्टम विंडो पॉपअप होती है जिसमें लिखा होता है मेमोरीज को है वो लोड किया जा रहा है, और फिर लगातार 3 सिस्टम विंडो पॉपअप होते हैं। यहाँ पर एक में बताया गया है कि लोड की मेमोरीज को है वो ढूंढा जा रहा है, और दूसरे में लिखा हुआ होता है कि इस दुनिया की कॉमन लैंग्वेज को आपके ऊपर अप्लाई किया जा रहा है, और तीसरा जो नॉवेल्स का जो सारे के सारे मेमोरीज है वो भी आपके अंदर वापस से नहीं डाला जा रहा है अच्छे से। जैसा इन्फॉर्मेशन को एक बार में पाते हुए जो हमारे मोड के सिर में है वो दर्द होने लगता है। मोड होता है वो बोल रहा होता है कि मैं साफ देख सकता हूँ इस बॉडी की पुरानी मेमोरीज को, और हमें भी दिखाया है इस बॉडी की पुरानी मेमोरीज को जहाँ पर ये होता है ये अकेला होता है, ये ट्रेनिंग कर रहा होता है और एक आंखें होती है इसको घूर के देख रही होती है भाई। हमारा मोड होता है वो बोलता है मेरे पास अचानक से नहीं इतनी सारी मेमोरीज आ गई है जिसकी वजह से जो हमारा हीरो मोड की है उस सिर में दर्द होने लगता है। हमारा हीरो मोड होता है वो बोल रहा होता है कि मैं देख सकता हूँ इस जो बॉडी के रियल ओनर की मेमोरीज को, जहाँ पर ये कैसे जिंदगी वो बिताया था और कैसे इसकी जो जिंदगी खत्म हुई थी। कहता है हमारा जो हीरो होता है जिस कैरेक्टर के अंदर आ रहा होता है उसका पूरा नाम होता है मोड वर्नाज। हमें बताया जाता है आगे कि ये जो मोड होता है वो एक मिस्ट्रीज ड्यूक का है वो सन होता है जिसका फैमिली नेम होता है वरनाज, और उसका फैमिली में ये है नाजायद होता है मतलब नाजायद औलाद होता है, और फिर आगे बताया जाता है वगैरह वगैरह में आगे बताया जाता है। और ये बंदा होता है साइड कैरेक्टर के नाम पे बहुत ज़्यादा ही ताकतवर होता है क्योंकि जो मेन कैरेक्टर है वो भी अगर अपने साथियों के साथ भी मिलकर से हराने की कोशिश करेगा तो इसे हरा नहीं पाएगा। तो हमें बताया जाता है और जो मोड होता है अपने साइकिल को कंट्रोल करने के लिए एक जो मैजिक रिचुअल कर रहा था जिसके बीच में जो आके जो इस स्टोरी के मेन कैरेक्टर ने उसे है मार दिया था, जिसकी वजह से ये बस एक साइड कैरेक्टर ही बन के रह गया जो अपने हीरो को है वो ताकतवर बनने के लिए स्टेपिंग स्टोन बना बस। तो भाई ये बात सुनने के बाद मेरे को एक जो एनिमे नेम याद आ रहा है जुजुत्सु काइसन। तुम लोग को याद आया कि नहीं बताओ। हमारा हीरो होता है वो बोल रहा होता है कि तब मैं क्यों इस मोड की बॉडी में आया हूँ। मोड आया कुछ समझ पाता उससे पहले एक सिस्टम विंडो पॉपअप होती है जिसमें लिखा हुआ होता है कि इस दुनिया की डिस्ट्रक्शन के फेस से इसे बचाओ, इसके बदले तुम्हारी जो एक विश को है वो ग्रांट किया जाएगा। जहाँ पर हमारा मोड होता है बोलता है क्या मेरी एक विश को ग्रांट किया जाएगा। फिर हमारा मोड होता है वो बोल रहा होता है कि इस सिस्टम विंडो में लिखा हुआ है कि इस दुनिया की फेथ को चेंज करो। इसका मतलब उस नॉवल की जो एंडिंग जो हुआ था उसी के बारे में शायद ये बात कर रहा है। वो बोलता है इसका मतलब ये है कि मुझे इस दुनिया को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा हमारे जो इस बड़े नॉवल की जो है हीरोज है जो इस दुनिया को बाद में तबाह कर देगा पूरी तरीके से। मोड होता है वो बोलता है कि चलो इसके बारे में कुछ सोचते हैं, और जहाँ पर फिर हमारा मोड की पुरानी बॉडी को दिखाता है और बोल रहा होता है कि शायद से नहीं मैं सपना देख रहा हूँ क्योंकि जो मैं हूँ वो अपनी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा ही थक गया था। और मोड होता है आगे बात आता है और मैं थक गया हूँ अपनी उस वाली ज़िंदगी में जहाँ पर जो है वो मैं हॉस्पिटल में बेड में जो है पैरालाइज होके वो पड़ा हुआ था। वो मोड होता है मनी मन और सोचता है और अगर ये कोई सपना भी है तब भी मैं है वो इस सपने से नहीं उठना चाहता हूँ चाहे ये कोई गॉड का मजाक ही क्यों ना हो मेरे साथ। और मोड होता है अपने मुट्ठी को बंद करते हैं बोलता है और हाँ विश के बारे में मैं विश में मांगूंगा कि जो पैरालाइज से पहले जो मेरी बॉडी थी मैं उसी को मांगूंगा, और फिर बोलता है कि नहीं वो मुझे सेटिस्फाई नहीं कर पाएगी। हमारा मोड होता है वो बोल रहा होता है कि मुझे इस दुनिया की जो यार मेन कैरेक्टर की सारी इंफॉर्मेशन के बारे में पता है जिसका नाम होता है मेज डोमिनेट
डोमिनेट द वर्ल्ड, मतलब यार इस मांगा का नाम ही बोल रहा होता है हमारा मोड होता है वो बोल रहा होता है कि मुझे इस दुनिया के सारे कैरेक्टर्स के जो है एबिलिटीज के बारे में पता है, और स्पेशली जो मोड के बारे में भी। यहाँ पर फिर हमारा मोड होता है आगे बताता है, और मुझे इस दुनिया के सारे इंफॉर्मेशन लगभग पता है, तो मुझे एक ट्राई देना चाहिए इसके लिए। तो वो बोलता है नहीं, मैं इसे करने की कोशिश नहीं करूंगा, मैं इसे करके दिखाऊंगा। हमारा हीरो होता है हमें बताता है मोड वर्ना जो है ड्यूक फैमिली मोड फैमिली की जो है वो एक सन है, लेकिन ये डायरेक्ट बर्थ से नहीं है, मतलब ये इसका माँ कोई सी और जगह से थी, मतलब नोबल नहीं थी वो। और इसका बाप यार इसका पेट्रियाच है इस फैमिली का। जब हमारे मोड की जो माँ होती है वो उसे जन्म देने के बाद ही 2 दिनों बाद मर जाती है, जिसके वजह से जो वो अनाथ हो जाता है। जब हमारे मोड की जो माँ होती है वो हमारे ड्यूक की जो है वो ऑफिशियल बीवी नहीं होती है, तो यार इसीलिए जो इसे जो फैमिली से वो ये एक्नॉलेज नहीं किया गया, और इसे जो है बहुत ज़्यादा परेशान किया गया। और इसलिए ये परेशान नहीं हो कराया जाता था क्योंकि ये कमज़ोर था, क्योंकि ये जो है वो यार गुस्सा होना ही नहीं जानता था, क्योंकि इसे जो लगता था कि इसके वजह से इसकी माँ है और मारी गई। और हमें दिखाया भी गया होता है कि बहुत सारे जो इंसान होते हैं उसे बोल रहे होते हैं तुम तो एक बेकार लड़के हो, तुमने अपने माँ को ही मार के खा लिया, तुम एक मॉन्स्टर हो, वगैरह वगैरह। मतलब फिर हमें बताया जाता है कि मोड की लाइफ में टर्निंग पॉइंट तब आई जब जो है वो 16 साल का हुआ। और 16 साल के होने में जो ड्यूक फैमिली में एक रिचुअल किया जाता है जिसे वो लोग कहते हैं न्यू ब्लड अवेकनिंग, ये बताया था। और जो उस रिचुअल में है वो तुम्हें जो वो बहुत ज्यादा हो दर्द है वो महसूस होगी, जैसे कि तुम्हें जो बॉडी को है कोई आग लगा रहा है अंदर से ही। अगर तुम उस पेन को इंड्योर कर लोगे तो तुम्हें उसके साथ बहुत ज़्यादा ही वो ताकत मिलेगी। और फिर हमें बताया जाता है कि ड्यूक फैमिली के जो बाहर के मेंबर्स होते हैं उनके जो चांस होते हैं वो इस रिचुअल के पार करने के वो बहुत ज़्यादा कम होते हैं। 5 में से सिर्फ एक ही होता है वो इस रिचुअल को है वो जिंदा सर्वाइव कर पाता है। हमें बताया जाता है उस रिचुअल को है वो मोड ने सर्वाइव किया और जो बहुत सारा ताकत को इनहाइट किया। जो हमें बताया जाता है कि मोड की जो माँ ने उससे मरने से पहले उसे एक लेटर लिख के गया था कि ये वर्नास फैमिली के बारे में, कि जाओ और वहाँ पर जाके जो अपनी जो वर्थ को है प्रूफ करो, अपने फादर की एक नॉलेज को लो, मतलब ऐसे ही कुछ वगैरह वगैरह। वहाँ की चिट्ठी की वजह से जो हमारा मोड होता है वो जो वर्नास फैमिली में है वो घुसता है, वो यार अपने पापा की जो है एक नॉलेज पाने के लिए, मतलब पेट्रियार्क की। हीरो होता है वो बोल रहा होता है कि तो मेरा इस बॉडी में आने से पहले जो मोड होता है वो यार ये सब चीज करके जो ड्यूक फैमिली रेजिस्टेंस में है वो घुस चुका है। अब हमें बताया जाता है कि जो है मोड होता है वो एक साइड कैरेक्टर होता है, लेकिन जो मोड का जो बाप होता है, मतलब इस ड्यूक फैमिली का जो यार हेड, वो यार एक मेन जो विलेंस में आता है, जिसकी वजह से हमारा हीरो को जो इसकी फैमिली के बारे में बहुत कुछ है पता हुआ होता है। यह बताया जाता है कि वर्नास फैमिली में पहले से ही जो मेन ब्लड लाइन से वो बहुत सारे बच्चे हैं, तो हमारे मोड को है अपने बाप के एक नॉलेज मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। लेकिन जो हमारे मोड की जो यह चाहत थी अपने जो बाप से वो एक नॉलेज पाने की, जिसके वजह से जो ड्यूक होता है वो उसे बहुत अच्छे से नर्चर करता है और उसे ताकतवर बनाता है और अपने जो हंटिंग डॉग की तरह इस्तेमाल करता है। और जो है एक बार के लिए तो वो मेन कैरेक्टर भी जो हमारे मोड के सामने आके वो हार मानने हालत में आ गया था, वो भी उसे अच्छे से टक्कर नहीं दे पा रहा था हमारे मोड को, मतलब इतना ज़्यादा ताकतवर ये बन गया था। हीरो होता है वो बोल रहा होता है कि मोड मुझे पता नहीं कि और मैं जो मोड के पावर को और कितना ज़्यादा बढ़ा सकता हूँ। और हमारा मोड होता है ये सब चीज़ सोच रहा होता है, उसी का बीच में जो एक आवाज़ आती है, हे किड तुम क्या कर रहे हो। और यहाँ पर हमारा मोड होता है उसकी तरफ देखता है तो हमें दिखाया जाता है एक पर्सन होता है जो बोल रहा होता है क्या तुम भूल चुके हो आज का दिन क्या है और तुम अभी तक क्या कर रहे हो। और यहाँ पर फिर हमारा मोड होता है मन ही मन सोचता है कि जैसे कि मोड के मेमोरी के हिसाब से मैंने देखा है, फिर हमें इस बंदे के चेहरे को दिखाया जाता है जो हमारे मोड के ऊपर चिल्ला रहा होता है और बोल रहा होता है कि तुम अभी तक क्या कर रहे हो। जहाँ पर हमारा मोड होता है वो बताता है कि ये हमारा इंस्ट्रक्टर है और इसका नाम टॉड है और ये कुछ आज हमारा जो है वो टेस्ट लेने वाला है। मोड होता है वो बोलता है सच में जो टॉड की बॉडी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है एक इंस्ट्रक्टर की तरह। और जहाँ पर फिर हमारा मोड होता है हमारा टॉड से कहता है कि तुम जो है वो टॉड हो ना, तो क्या चीज़ तुम्हें यहाँ पर लाई है। और यहाँ पर फिर हमारा मोड होता है वो मन ही मन सोचता है, लेकिन तब भी जो है वो मैं इससे लंबा हूँ, मन ही मन सोचता है भाई। हमारा टॉड होता है वो मन ही मन सोचता है हमारे जो मोड के बारे में कि जो है वो बहुत ज़्यादा चेंज लग रहा है कल के हिसाब से आज। या फिर हमारा जो इंस्ट्रक्टर होता है हमारे जो मोड की तरफ देखते हैं बोलता है और कल से इसकी आंखें वो कुछ अलग लग रही है। और फिर हमारा इंस्ट्रक्टर होता है वो मन ही मन सोचता है लगता है मैं कुछ गलत फहमी कर रहा हूँ। यहाँ पर भाई मैं इसे इंस्ट्रक्टर ही बुलाऊंगा क्योंकि जो है मैं मोड में और टोड में गुलवा जाऊँ। फिर हमारा इंस्ट्रक्टर होता है वो बोलता है मैंने तुम्हें जो कल बोला था क्या तुम सच में भूल चुके हो। और यहाँ पर फिर हमारा इंस्ट्रक्टर है वो बोलता है कि मैंने तुम्हें कल बोला था कि आज तुम्हारा मैं टेस्ट एक लेने वाला हूँ। और जहाँ पर हमारा मोड होता है वो हमारे इंस्ट्रक्टर से बोलता है कि कौन सा टेस्ट लेने वाला हो जरा मुझे ही बताओ भाई मेरे को पता नहीं है।
फिर हमारा जो इंस्ट्रक्टर होता है हमारा जो यार मोड को बताता है कि ये जो है टेस्ट होने वाला है तुम्हारे पोटेंशियल को लेके कि तुम कितना ज़्यादा आगे जा सकते हो फ्यूचर में हमारे ट्रेनिंग को लेने के बाद। जो इंस्ट्रक्टर आगे बताता है और उस जो टेस्ट को देने के बाद तुम्हें हमारा जो ट्रेनिंग से वो फाइट करनी पड़ेगी। इंस्ट्रक्टर की बातों को सुनने के बाद हमारा मोड होता है मन ही मन सोचता है क्या मेरे आते ही फाइट करनी पड़ेगी। और यहाँ पर फिर हमारा मोड होता है अपने मुट्ठी को बंद करता है बोलता है लेकिन तब भी हो ये लाइफ एंड डेथ की तो फाइट नहीं होगी तो मुझे इसके लिए शुक्रिया अदा करना चाहिए ऊपर वाले को। फिर हमारा मोड होता है आगे बताता है और मुझे वहाँ से भी जो है मोड की हो पावर्स को चेक करना था। और फिर जब हमारा इंस्ट्रक्टर होता है आगे आगे जाने लगता है तो हमारा मोड होता है उसके पीछे पीछे जाने लगता है। जहाँ पर हमारा इंस्ट्रक्टर होता है हमारे मोड से कहता है जो मैं तुम्हें जो कल बोला था क्या तुम उसके बारे में भी क्या भूल चुके हो। और जहाँ पर इंस्ट्रक्टर की ऐसी बात है उसने बाद हमारा मोड होता है वो बोलता है क्या आपने मुझे क्या कहा था। जहाँ पर हमारा इंस्ट्रक्टर होता है वो बोलता है वाह तुम अभी भूल भी चुके हो। और जहाँ पर हमारा इंस्ट्रक्टर होता है आगे हमारे मोड की तरफ देखते हुए बोलता है कि तुम ये बात कभी भी मत बताना कि तुम जो आर्क ड्यूक के हो वो बेटे हो। और हमारे इंस्ट्रक्टर की बातों को सुने हमारा मोड बोलता है ना एकदम नहीं मैं गलती से भी नहीं बोलूंगा। और जहाँ पर फिर हमारा मोड होता है मन ही मन सोचता है मेरे यहाँ पर आने से पहले जो है रूमर्स फैलने शुरू हो गए हैं मेरे बारे में जो मैं हूँ आर्क ड्यूक का एक नाजायज बेटा हूँ। जो होता है एक ट्रेनिंग ग्राउंड के पास भी हो पहुंच गया होता है। आया था उस ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर बहुत सारे बच्चे होते हैं यहाँ पर उनमें से एक बच्चे होता है बोलते तो आप यहाँ पर इंस्ट्रक्टर। और जहाँ पर हमारा इंस्ट्रक्टर होता है वो बोल देता है हाँ मैं यहाँ पर आ चुका और तुम लोग यहाँ पर पहले से आ चुके हो। मोड होता है एक नज़र उनकी तरफ देखता है और जहाँ पर उनमें से बीच वाला जो ट्रेनी होता है वो बोलता है क्या ये वही नया ट्रेनी है जो आज के जो टेस्ट है वो देने वाला है। और जहाँ पर फिर जो आगे हमारा मोड होता है इनके बारे में बताता है इनकी जो एज है वो बहुत ज़्यादा लग रही है एक ट्रेनी की उम्र से शायद से नहीं एक नाइट्स होंगे। जहाँ पर फिर हमारा इंस्ट्रक्टर होता है वो बोल रहा होता है तुम्हें ज़रूर पता होगा जो वर्नास फैमिली के है वो यार फाइटर है कुछ अलग तरीके से वो लड़ते हैं। फिर हमारा मोड होता है वो बोलते हैं मुझे पता है जो वर्नास फैमिली के वो फाइटिंग तरीका वो कैसा है। उन लोग शुरुआत में जो अपने जो ट्रेनिंग्स को है वो वेपन का इस्तेमाल करने देते हैं लेकिन एक बार उन लोग की ट्रेनिंग है ख़त्म हो जाती है उसके बाद वो लोग वेपन का इस्तेमाल नहीं करता है। वो लोग सिर्फ वेयर हैंड से ही फाइट करते हैं मतलब खाली हाथों से क्योंकि एक तरफ से उनकी जो बॉडी होती है उनकी एक वेपन की तरह बन जाती है। इंस्ट्रक्टर होता है वो बोलता है हाँ लेकिन जो ये उन लोग के लिए नहीं है जो वर्नास फैमिली की जो ब्लड लाइन को सही से कंट्रोल ना कर पाए। ये उनके लिए है जो ब्लड लाइन को वो सही से कंट्रोल कर पाए। और जो बाकी अदर्स जो यार सोल्जर्स है उनके लिए जो अलग ट्रेनिंग होती है। फिर हमारा मोड होता है वो बोलता है हाँ मुझे पता है क्योंकि जो ड्यूक वर्नास फैमिली है वो पूरे कॉन्टिनेंट में बेस्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है वो फाइटर्स के लिए क्योंकि जो अपने जो फाइटर्स को है वो कभी वेपन का इस्तेमाल नहीं करने देते और वो अपने खाली हाथों से फाइट करते हैं। उन लोगों ने फाइटिंग टेक्निक में बिल्कुल भी वेपन्स का इस्तेमाल नहीं करते। हाँ मुझे पता है ये सुनने में तुम लोग को इम्पॉसिबल लग रहा होगा लेकिन कोई ऐसा वेपन अभी तक बना नहीं है जो यार वर्नास फैमिली की फिजिक को है वो टक्कर दे पाए। तो जो हमारा इंस्ट्रक्टर होता है वो बताता है और इसी जो यार टेस्ट है वो तुम्हें पता चलेगा कि तुम कौन से कैटेगरी में जाओगे हमारे वर्नास फैमिली में ट्रेनिंग के लिए। और जो क्या तुम रेडी हो इसके लिए विंस। और जो है विंस वही बंदा होता है जो शुरुआत में आते ही हमारे हीरो को बताया होता है क्या ये वही नया ट्रेनी है। विंस होता है वो यार फाइटिंग ग्राउंड की तरफ आगे बढ़ते हुए बोलता है हाँ मैं बिल्कुल तैयार हूँ। जहाँ पर हमारा जो इंस्ट्रक्टर होता है वो बताता है तुम जो है विंस के खिलाफ है वो फाइटिंग करने वाले हो और इसी फाइटिंग से है वो पता चलेगा तुम्हारे फ्यूचर के बारे में तो ही तुम अच्छे से फाइट करना और तुम दिखा दो कि तुम जो हो वर्नास फैमिली के ब्लड लाइन के एक हिस्सा हो। जब फिर हमारा विंस होता है वो फाइटिंग ग्राउंड में आने के बाद हमारे हीरो को थोड़ा देर तक घूरता है। और फिर जब विंस होता है हमारे इंस्ट्रक्टर से पूछता है क्या तुम श्योर हो कि ये जो है 16 साल का लड़का है क्योंकि मुझे इसको देख के बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा लग रहा है क्योंकि इसकी जो बॉडी है वो बहुत ज़्यादा ही बड़ी है इसकी एज का हिसाब से। और जहाँ पर फिर हमारा विंस होता है आगे बताता है चलो तुम्हारी बॉडी बहुत ज़्यादा तो बड़ी है चलो देखते हैं कि तुम फाइटिंग में भी उतने ज़्यादा अच्छे होगे कि नहीं। और जहाँ पर हमारा विंस होता है आगे बताता है और मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारी जो बॉडी इतनी ज़्यादा बड़ी है तो तुम्हारे फादर असलियत में होगे कौन। जहाँ पर फिर हमारा मोड होता है हमारे जो विंस की बात सुनने बाद एक साहस बढ़ता है और मन ही मन सोचता है मुझे लगा था कि जो सिर्फ मोडी है वो सिर्फ नाजायज बच्चा होगा इस फैमिली के लेकिन मैं जो देख रहा हूँ उसे देख के मुझे पता चल रहा है कि इस जो जगह में वो नाजायज बच्चे बहुत ज़्यादा ही है। और फिर हमारा मोड आगे बताता है कि जो पैट्रियर्स के अलावा भी बाकी सारे जो मोड फैमिली के मेंबर्स है वो बाहर में नाजायज संबंध है वो बना के रखे हैं।
फिर हमारा मोड होता है अपने हाथों को है ऊपर उठाते हुए मन ही मन सोचता है कि मुझे इन फालतू बातों को छोड़ के जब भी मैं फाइट करने वाला हूँ उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। और फिर जब हमारा मोड होता है मन ही मन सोचता है कि इस दुनिया में जो अगर मुझे फ्रीडम चाहिए तो मुझे ताकतवर बनना पड़ेगा, क्योंकि इस दुनिया में वो ताकत पर ही सब कुछ होता है। और फिर हमारा मोड होता है आगे बढ़ाता है और मैं चाहता हूँ कि मैं जो फैमिली से बहुत ज़्यादा दूर जाऊँ और एक जो है वो फ्रीडम की फ्री लाइफ है वो जियो, जहाँ पर मुझे कोई भी चिंता हो ना हो। और फिर हमारा मोड होता है अपने जो पैरों को भी ठीक करते हैं मन ही मन फिर से सोचता है कि ये शायद से नहीं मेरे पास और कोई ज़्यादा ऑप्शन है नहीं यहाँ पर। फिर वहाँ पर हमारा मोड होता है अपने फाइटिंग पोजीशन को ले लेता है और जो है वो मन ही मन सोचता है कि मैं अपना स्किल यहाँ पर दिखाऊंगा। और फिर जब हमारा मोड होता है पलक झपकाने की स्पीड से जो विंस के करीब पहुंच जाता है, जब विंस होता है इस चीज़ को देख के चौंक जाता है। और यहाँ पर फिर हमारा मोड होता है एक अपरकट होता है हमारे विंस को मारने की कोशिश करता है, लेकिन हमारा विंस होता है उससे डॉज कर लेता है। और यहाँ पर फिर हमारा विंस होता है वो मन ही मन सोचता है हमारे जो यार मोड की तरफ देखते हुए कि मुझे लगा था कि ये फाइटिंग करना नहीं जानता होगा, लेकिन ये जो है फाइटिंग करना जानता है। और फिर हमारा मोड होता है और मन ही मन सोचता है कि मैं जितना सोचा था उससे ज़्यादा ये बॉडी है वो लचीली और फ्लेक्सिबल है। अच्छा हुआ कि जो मैं अर्थ में हूँ वो ये एक्रोबैटिक्स को सीखता था एक जो है हॉबी की तरह, जिसकी वजह से जो मैं इस लचीली बॉडी को अच्छे से कंट्रोल कर पाया हूँ। और जहाँ पर फिर हमारा मोड होता है घूमते हुए जो हमारा जो विंस को है वो एक किक मारता है, जो विंस ने है ब्लॉक भी कर लिया होता है, लेकिन उसके किक का जो इम्पैक्ट इतना ज़्यादा होता है कि हमारा जो विंस होता है वो बहुत पीछे तक खिसक जाता है। जहाँ पर हमारा विंस होता है उठता है बोलता है अच्छी की थी। और फिर हमारा विंस होता है उठ के बोलता है कि तुमने मुझे झूठ कहा था कि तुम जो है लड़ाई करना यही जानते हो। यहाँ पर हमारा जो मोड होता है वो बोलता है मैं तुम्हें इस बारे में झूठ क्यों बोलूंगा, मैं सच में हूँ लड़ाई करना नहीं जानता। जहाँ पर हमारा मोड की बातों को सुनने के बाद हमारा जो विंस होता है बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था और बोल रहा क्या हम लोग क्या अभी भांगड़ा कर रहे थे और तुम तो फाइटिंग पोजीशन में भी हो, तुम इतना ज्यादा झूठ कैसे बोल सकते हो खुलेआम। विंस की बातों को सुने हमारा मोड होता है और बोलता है ये पोजीशन तो मैंने बस किसी को देख के वो सीखी है। और जहाँ पर हमारे मोड की ऐसी बातों को सुन रहा था हमारा जो विंस होता है बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया होता है। जहाँ पर हमारा विंस होता है अपने हाथों में माना लेके हमारे जो यार जो मोड की तरफ होता है आगे बढ़ रहा होता है, जहाँ पर एक बंदा होता है वो बोल रहा होता है कि विंस होता है वो माना का इस्तेमाल कर रहा है। और जहाँ पर वो बंदा होता है चिल्लाता है बोल रहा है कि विंस तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम पागल बच्चे हो, तुम एक न्यूबी के ऊपर हो वो माना के इस्तेमाल करने जा रहे हो। और जहाँ पर उस बंदे को इंस्ट्रक्टर चुप कराता है बोलता है उन्हें लड़ने दो। और जहाँ पर वो बंदा होता है इंस्ट्रक्टर से कहता है कि बट सर वो एक न्यूबी है। और जहाँ पर जो इंस्ट्रक्टर होता है वो बोलता है फिर से कि उन्हें लड़ने दो। और फिर हमारा इंस्ट्रक्टर होता है हमारे जो यार हीरो की तरफ होता है वो देख रहा होता है बहुत ध्यान से। और जब हमारा मोड होता है उसे देखते हुए मन ही मन सोचता है मुझे लगा नहीं था कि ये मेरे खिलाफ है, वो माना का इस्तेमाल करेगा। और जब हमारा विंस होता है हमारा मोड की तरफ देखते हुए बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुआ तुम जो मुझे इंसल्ट करो, और मैं तुम्हारे ऊपर अब तक इजी दे रहा था उसके लिए मुझे शुक्रिया अदा करो तुम बास्टर्ड कहीं के। मिस होता है अपने माना पंच का हमारा ये मोड का वो मार देता है, लेकिन हमारा मोड होता है उससे डॉच कर लेता है। और यहाँ पर ये चीज़ देख के हमारा जो विंस होता है वो चौंक गया होता है, वो बोलता है कैसे उसने इस अटैक को डॉच कर लिया। और जहाँ पर हमारा मोड होता है पीछे से उसे देख रहा होता है, या फिर हमारा मोड होता है वो बोलता है देन। और फिर जो हमें दिखाया जाता है वो विंस का सीन जहाँ पर वो मनी मन सोचता है आखिरकार इस जैसा बंदा जिसे जो है माना कंट्रोल के टेक्निक के बारे में कुछ भी नहीं पता है वो कैसे इस अटैक को डॉच किया है। जहाँ पर हमारा मोड होता है अपने जब पंच को रेडी करते बोलते हैं अब मेरी बारी है। और जब अपने पंच के अंदर है वो माना भी ले आता है, जिसकी वजह से जो यार विंस होता है वो बहुत ज़्यादा चौंक गया होता है और बोलता है आखिरकार कैसे मैं जो हूँ इस जो है टेक्निक को सीखने के लिए कई साल लगा दिया हूँ, लेकिन ये तो बस यह मुझे देख के सीख गया, ये तो इम्पॉसिबल है। और फिर जब हमारा मोड होता है हमारा विंस के पेट में एक जोरदार पंच मार देता है, जिसका इम्पैक्ट का वजह से जो हमारा विंस की जो हालत है बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है और जो है वो दूर फेंका जाता है, जिसे देख के जो यार बाकी सारे जो बंदे होते हैं इंस्ट्रक्टर को लेके वो सभी के सभी जो चौंक जाते हैं। जब वो जो पीछे ट्रेनीज होते हैं वो मन ही मन सोचते हैं मुझे लगा था कि ये एक न्यू भी बंदा होगा। और जहाँ पर दूसरा बंदा होता है वो मन ही मन सोचता है मुझे लगा नहीं था कि वो जो विंस को है वो हवा में इतना दूर दूर फेंका देगा। और जहाँ वो फिर हमारा इंस्ट्रक्टर होता है वो हमारे मोड की तरफ देखते हैं मन ही मन सोचता है सच में एक अनप्रिडिक्टेबल बंदा है। फिर हमारा मोड होता है हमारा विंस की तरफ होता है आगे बढ़ता है। जब हमारा विंस होता है हमारा जब मोड की वो वाला पंच खाने का तो उसकी हालत खराब हो गई होती है और वो दीवार से लड़ के बैठा हुआ होता है। जब हमारा मोड होता है हमारा विंस के पास पहुंच जाता है, यहाँ पर वो जो है हमारे विंस को देखता है और मन ही मन सोचता है कि मुझे लगा नहीं था कि वो पंच है इसकी
हालत इतनी ज़्यादा ख़राब कर देगी। जहाँ पर फिर हमारा मोड होता है आगे सोचता है, और जो विंस की जो पंच था अगर वो मुझे लगती तो मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल होता। जहाँ पर हमारा विंस की जो उँगलियाँ है थोड़ी बहुत हिलती है और फटाक से नहीं हमारा जो विंस होता है खड़ा हो जाता है, और इसे देख के हमारा जो मोड होता है वो फाइटिंग पोजीशन में वापस से नहीं आ जाता है और बोलता है कि तुम उस अटैक को खाने के बाद भी अभी तक खड़े हो। सच में जो है वॉरियर से कुछ अलग होते हैं। यहाँ पर हमारा मोड होता है कुछ चीज़ देख के चौंक गया होता है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है हमारा विंस होता है वो असलियत में बेहोश हो गया होता है, और जहाँ पर हमारा मोड होता है मनी मन सोचता है ये बास्टर्ड ये अभी बेहोश कैसी हो गया इतना जल्दी। जहाँ पर ये सब चीज़ होते हैं हमारा इंस्ट्रक्टर और ये दो बंदे भी देखते हैं, जहाँ पर ये दो बंदे आपस में बात कर रहे होते हैं कि मुझे लगा नहीं था कि जो है विन से इतना जल्दी हार जाएगा। और जहाँ पर दूसरा वाला बंदा होता है वो बोलता है मुझे ये नहीं लगा था कि वो एक पंच में ही वो नॉकआउट हो जाएगा। पर कोई बोल रहा होता है कि ये काफ़ी है, इससे ज़्यादा आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और जहाँ पर हमारे मोड को दिखाया जाता है जो बोल रहा होता है कि मैं अपनी ताकत पर सही से कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, तो अगर मैं आगे लड़ाई करूँगा तो शायद से नहीं मैं इसे जान से मार दूँ। या फिर हमारा इंस्ट्रक्टर होता है हमारे मोड को घूर के देखता है और फिर मन ही मन सोचता है कि जो इंस्ट्रक्टर का काम होता है अपने जो ट्रेनिंग को है जब वो टेस्ट ले रहा हो उसके जो है लिमिट तक उसे पुश करना, जिससे कि उसका पोटेंशियल देख पाए। लेकिन जो है उल्टा कभी नहीं होता है कि जो है ट्रेनी है वो जो है इंस्ट्रक्टर को है वो पुश करे पीछे की तरफ। जब फिर हमारा इंस्ट्रक्टर होता है हमारे मोड से कहता है इनफ इतना काफ़ी है, और जहाँ पर एक बंदा होता है हमारे विंस को है वो लेके जा रहा होता है, या वो फिर हमारा इंस्ट्रक्टर होता है हमारे मोड से कहता है तुमने मुझे झूठ क्यों कहा है। और जहाँ पर हमारा मोड होता है वो बोलता है कौन सा झूठ। और जहाँ पर फिर हमारा इंस्ट्रक्टर होता है वो बोलता है कि तुमने ये कहा है कि तुमने कभी फाइटिंग करना नहीं सीखा है। और जहाँ पर हमारा मोड होता है वो बोलता है ये सच बात है कि मैंने कभी फाइटिंग करना नहीं सीखा है। जब हमारा इंस्ट्रक्टर होता है हमारे मोड से कहता है कि तुम मुझे कह रहे हो कि मैं तुम्हारी बातों को विश्वास करूँ, ये देखते हुए भी कि तुम जो फाइट के बीच में वो माना का इस्तेमाल किया। आखिरकार कैसे जो एक पर्सन है वो माना टेक्निक को ना जाने माना का इस्तेमाल करना जानता होगा। और यहाँ पर हमारा मोड होता है मनी मन सोचता है जैसा कि मैंने सोचा था इंस्ट्रक्टर है मेरे ऊपर शक कर रहा है। जहाँ पर हमारा मोड होता है वो अपना सफाई के में अपने जो हाथों में जो है वो ब्लू कलर की एक लाइट को लाता है और बोलता है क्या आप इसे जो है वो माना कह रहे इंस्ट्रक्टर। और यहाँ पर फिर हमारा मोड होता है आगे बताता है कि मुझे एक दिन बहुत तेज बुखार आया था, तो उसके बाद से ही जो मैं है इसे इस्तेमाल कर पा रहा हूँ। और यहाँ पर हमारा मोड मन ही मन सोचता है कि मुझे इंस्ट्रक्टर को सब चीज़ है वो खुल के बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर फिर हमारा इंस्ट्रक्टर होता है वो बोल रहा है तुम मुझे कह रहे हो कि मैं तुम्हारे इन बकवास बातों पे बिलीव करूँ। और जहाँ पर फिर हमारा मोड होता है हमारा इंस्ट्रक्टर कहता है लेकिन मैं यहाँ पर आने से पहले, और फिर ये हमारा मोड होता है हमें बताता है कि मैंने जो इंस्ट्रक्टर को वो सब कुछ बता दिया ब्लड अवेकनिंग के बारे में। और जहाँ पर फिर हमारा मोड होता है आगे बताता है लेकिन मैंने ये चीज़ नहीं बताई कि जो मोड होता है वो ब्लड अवेकनिंग के पहले से ही जो है वो है माना को इस्तेमाल कर सकता था। और फिर हमारा हीरो होता है आगे बताता है और इतना ज़्यादा टैलेंटेड ही है वो मोड है। और फिर हमें बताया जाता है द गॉड ऑफ वॉर वरनाज एंड गॉडेसेस ऑफ हेवेंस वरीडा, इन दोनों के ही वो बॉडी में वो गॉड लाइक पावर है वो पोजेस करते हैं इन लोग दोनों, और इन लोग दोनों के ही वो एक क्रिएशन है वो मोड है, मतलब इन लोग दोनों की वो बेटा हमारा मोड है। और फिर हमारा हीरो होता है मोड के बारे में आगे बताता है कि मोड इतना ज़्यादा टैलेंटेड इसीलिए है क्योंकि वो ब्लेस्ड है अपने माता पिता की जेनेटिक्स से, जहाँ पर उसके फादर से उसे उसकी फिजिक्स मिली है और जहाँ पर उसके माँ से उसे उसकी माना कंट्रोल मिली है। और फिर हमें आगे बताया जाता है और जो 16 साल की उम्र तक है जिस बच्चे ने कभी भी ट्रेनिंग नहीं की थी बस 7 सालों के अंदर होता है इतना ज़्यादा ताकतवर बन गया। जो गॉड ऑफ वॉर ड्यूक वर्नास होते हैं उनके जो सक्सेसर्स को भी है वो अकेला उसने हराया। जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि हमारा जो यार मोड होता है वो यार बहुत सारे जो बंदों के ऊपर खड़ा होता है और एक बंदे को गले से ही पकड़ा हुआ होता है, और जो ऐसे ही है वो जो मोड की स्टोरी हो जाने वाली थी। और जहाँ पर फिर हमें दिखाया था हमारा इंस्ट्रक्टर हमारे मोड को, जहाँ पर हमारा मोड होता है वो बोल रहा था मेरे साथ ये सब हुआ। और जहाँ पर हमारा इंस्ट्रक्टर होता है ये सब बातें सुनने आता अपने सिर में हाथ रख देता और बोलता अगर तुम सही बात बता रहे हो तो तुम सच में एक मॉन्स्टर हो। और यहाँ पर असलियत में हमारा जो हीरो होता है यहाँ पर हमारे इंस्ट्रक्टर को अपने जो ब्लड अवेकनिंग और अपनी जिंदगी के बारे में बताया ना कि फ्यूचर के बारे में बताया, ठीक है, तो गुलवाना मत। फिर हमारा इंस्ट्रक्टर होता है वो यार अपने सिर पे हाथ रखे हुए बोलता है क्या तुम्हें पता है कि जो विंस है वो है कौन। और जहाँ पर हमारा जो मोड होता है वो बोलता है मैं उससे आज ही मिला हूँ तो मुझे कैसे पता होगा कि वो है कौन। और जहाँ पर फिर हमारा इंस्ट्रक्टर होता है वो बोलता है विंस जो है वो वर्नाट फैमिली के एक ऑफिसर जो है वो सोल्जर्स में है, मतलब फाइटर्स में। और जहाँ पर उसने जो है वो अपने से जो बचपन से ही वो करे ट्रेनिंग को लिया है और जो है वो बहुत मुश्किल है और टेस्ट को है वो दे के पार किया है।
और जब फिर हमारा इंस्ट्रक्टर होता है वो बोलता है और तुमने जो उसे वो पीट डाला, और जहाँ पर हमारा जो यार मोड होता है वो बोलता है हाँ मैं समझ रहा हूँ बातों को। और जहाँ पर हमारा जो यार इंस्ट्रक्टर होता है वो सांस भरते हुए बोलता है अब क्या ही कर सकते हैं, और तुम जो हो पास करते हो वो इस टेस्ट को 200 नंबर से, जबकि मैक्सिमम है वो 100 ही है। और फिर हमारा जो मोड से है वो हमारा जो इंस्ट्रक्टर होता है वो बोलता है कि ओ तो तुम अब आगे क्या करने वाले हो। और जहाँ पर हमारा मोड होता है वो नहीं मन सोचता है कि वो द हेल, इसने अभी तक मुझे बताया नहीं कि ये आगे क्या करना पड़ेगा, और ये मुझसे पूछ रहा है कि मैं अब क्या करूंगा। और फिर हमारा मोड होता है हमारा जो इंस्ट्रक्टर से कहता है कि मैं सच बताओ तो मुझे पता नहीं कि जो मैंने टेस्ट को दिया उसकी मोटिव क्या थी। और जहाँ पर हमारा जो यार इंस्ट्रक्टर होता है वो बोलता है इस टेस्ट की मोटिव ये थी कि ये पता करना कि तुम जो है कौन से कैटेगरी में जाओगे, मतलब कौन से लेवल में। और फिर हमारा इंस्ट्रक्टर होता है हमें बताता है कि जो आज ड्यूक वर्नास फैमिली में है वो वॉरियर्स को है वो 3 कैटेगरी में और रखा गया है। और फिर हमें बताया जाता है वर्नास फैमिली की जो लेवल सिस्टम को, जहाँ पर यार पहले जो है तुम्हें जो फर्स्ट लेवल से स्टार्ट करना पड़ेगा, जहाँ पर तुम एक सर्टन लेवल तक पहुंचने के बाद तुम जो है प्रमोट किए जाओगे सेकंड लेवल पे। और जहाँ पर सेकंड लेवल पे ये खत्म नहीं होता, जब सेकंड लेवल के बाद में सेकंड लेवल के बाद में होता है और तुम्हें थर्ड लेवल मिलेगा, जिसको कंप्लीट करने के बाद तुम वर्नास फैमिली के एक ऑफिसर हो और फाइटर के रूप में जाने जाओगे। और फिर हमारा इंस्ट्रक्टर होता है वो आगे बताता है और जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, इसीलिए जो बहुत सारे बंदे होते हैं कुछ को जो है बेहोश हालत में दीवार के पास होते हैं वो पाते हैं। और जहाँ पर हमारा जो यार मोड होता है वो बोलता है अच्छा मैं समझ रहा हूँ। और जहाँ पर हमारा मोड होता है हमारे इंस्ट्रक्टर से कहते हैं तो तुम क्या मुझे जो फर्स्ट लेवल में है वो भर्ती कर सकते हो। और जहाँ पर ये बात सुनकर हमारा इंस्ट्रक्टर होता है वो चौंक गया था, बोलता है व्हाट। और जहाँ पर हमारा मोड होता है वो आगे बताता है इंस्ट्रक्टर से कि जो है वो मैं जो फर्स्ट लेवल में इसलिए जाना चाहता हूँ क्योंकि जो फर्स्ट लेवल में है वो मैं माना कंट्रोल टेक्निक को है वो सही से सीख पाऊंगा, और जो फर्स्ट और सेकंड लेवल पे जो है मैं उसे और अच्छे तरीके से वो सीख पाऊंगा। यही चीज़ तो तुम लोग को सिखाते हो ना। जहाँ पर हमारा मोड की बातों को सुनने के बाद हमारा इंस्ट्रक्टर होता है मुंह पे मना कर देता है, जहाँ पर हमारा मोड होता है उसे समझाने लगता है कि तुमने तो अभी कहा था कि जो ट्रेनिंग होता है उसे एक सर्टन लेवल कंप्लीट करने के बाद अगले लेवल पर जाना होता है, तो क्या तुम अपने फैमिली के जो है वो रूल्स को हो तोड़ना चाहते हो। और जहाँ पर हमारा जो यार इंस्ट्रक्टर होता है वो बोलता है नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, और ऐसी कुछ बकवास करके जो हमारा मोड होता है हमारे इंस्ट्रक्टर को मना लेता है। और जहाँ पर हमारा मोड होता है हमारे इंस्ट्रक्टर के बारे में मन ही मन सोचता है अगर ये इंस्ट्रक्टर होता है मुझे डायरेक्टली एक जो फाइटर बना देता है उन सारे ट्रेनिंग को स्किप करने के बाद, तो ये जो है वो स्टोरी लाइन को बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट डालेगा जो मैं नहीं चाहता हूँ। और जहाँ पर फिर हमारा मोड होता है वो बोला तब मैं जो है फर्स्ट लेवल पे वो जाने वाला हूँ, जहाँ पर हमारा इंस्ट्रक्टर होता है हमारे मोड को घूर के देखता है और बोलता है मन ही मन कि ये जो लड़का है वो कुछ अलग है। और फिर आगे बोलता है खैर छोड़ो ये वैसे भी जो नाजायज बच्चा है इस फैमिली का। और जब हम इंस्ट्रक्टर होता है आगे मन ही मन सोचता है चलो ये अच्छा ही होगा। और जहाँ पर इंस्ट्रक्टर होता है हमारे मोड से कहता है जाते हुए वहां से कि तो तब ठीक है तुम जो फर्स्ट लेवल में वो भर्ती हो सकते हो, लेकिन तुम ये मत सोचना कि मैं तुमको कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट हूँ दूंगा। और फिर हमारा इंस्ट्रक्टर होता है वहां से जाते हुए हमारा मोड से कहता है कि आज के लिए जो सारा काम है वो खत्म हुआ, कल जो है मैं किसी को भेज दूंगा तुम्हारे पास जो फर्स्ट लेवल की इंफॉर्मेशन को लेके कि तुम्हें फर्स्ट लेवल में जाके क्या क्या करना पड़ेगा। फिर वहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि हमारा जो हीरो होता है वो अपने बेड पर रेस्ट कर रहा था, मन ही मन सोचता है चलो आज की जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा अच्छी गई। हमारा हीरो होता है वो बोलता है मैं सोच रहा हूँ जो रियल मोड था उसने भी जो इस टेस्ट को है वो दिया था, और क्या वो इस टेस्ट को पास किया था कि नहीं, और कैसे जो डिक वर्नाज है उसे अपने जो ट्रम्प कार्ड बनाया था। और ये सब चीज़ें जो है वो मांगा के अंदर बिल्कुल नहीं बताई गई थी। जहाँ पर हमारा हीरो होता है उठ के बैठ जाता है और मन ही मन बोलता है आगे कि मोड होता है वो नोबल का एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर है, इसलिए जो उसकी इंफॉर्मेशन ज़्यादा नहीं दी गई है मांगा के अंदर। और जहाँ पर फिर हमारा हीरो आगे बताता है और मांगा के अंदर बस इतना इंफॉर्मेशन दिया गया है जो मोड होता है उसे ड्यूक वर्नाज होता है मैनिपुलेट करता है, और जहाँ पर मोड की पावर्स को है ड्यूक वर्नाज होता है मैक्स लेवल तक ले जाता है और उसे जो एक ह्यूमन वेपन की तरह इस्तेमाल करता है अपने लिए। फिर हमारा हीरो होता है वो बोलता है जहाँ तक मुझे मोड की मेमोरीज मिली है मुझे नहीं लगता है कि मोड है उस टेस्ट को पार कर पाया होगा, क्योंकि जो बचपन से जो मोड होता है वो फाइट बैक नहीं किया होगा, जिसके वजह से जो उसे फाइटिंग का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, और जो उस जो टेस्ट में है वो बुरी तरह से पीटा होगा या फिर मार खाया होगा जो सामने वाले अपोनेंट से है, और जो उसे उसके बाद है फर्स्ट लेवल में है वो डाल दिया गया होगा। हीरो होता है वो बोलता है मुझे पता चला है क्यों मुझे ही जो है मोड की बॉडी को पोजेस करने के लिए चुना गया, क्योंकि जो मैं अपनी दुनिया में वो पैरालाइज था, लेकिन तब भी अगर मेरे खिलाफ में कोई कुछ बोलता तो मैं उसका पलट के जवाब देता अगर मेरे। और जहाँ पर मोड होता है वो मुझसे बिल्कुल ही अपोजिट लाइफ है वो जिया है। और फिर हमारा मोड होता है वो कहीं पर जाते हुए मन ही मन सोचता है कि और मैं इस दुनिया को बचाऊंगा डिस्ट्रक्शन से, और उसका करने के लिए जो मुझे इस नोवेल की जो है वो मेन कैरेक्टर को रोकना पड़ेगा जिसका नाम एडन है।
और फिर हमारा मोड होता है, वो बोलता है मुझे जो प्रोटैगनिस्ट को वो रोकना पड़ेगा जो वर्ल्ड के जो फ्रेगमेंट्स को हासिल करने से, क्योंकि वर्ल्ड के जो फ्रेगमेंट्स है वो एक तरफ से जो इस वर्ल्ड की जो एसेंस है, जिसे हासिल करने के बाद वो बिकम एक गॉड जितना पावरफुल बन जाएगा। और जहाँ पर फिर हमें आगे बताया जाता है कि जैसे कि इस नॉवल का नाम है मेज हु डोमिनेट्स द वर्ल्ड, और जैसे इसका नाम है वैसे इसका स्टोरी लाइन था, जहाँ पर हमारा जो एडन होता है एक मेज होता है, फ्रेगमेंट को है वो इकट्ठा करेगा और इंटायर वर्ल्ड में जितनी भी चीज़ें है उस सारी चीज़ों को डोमिनेट करेगा। इसके वजह से जो स्टार्ट होती है इस वर्ल्ड की डिस्ट्रक्शन, जहाँ पर एडन होता है गॉड बनने के बाद होता है सिर्फ अपने जो एनिमीज को नहीं ख़त्म करता है, वो अपने जो है वो एलाइज को भी उस आती में ख़त्म कर देता है। कहा जाता है हमारा जो मोड होता है वो बाहर आ जाता है जहाँ पर सूरज उग रहा होता है, जहाँ पर फिर हमारा हीरो होता है वो बोल रहा होता है कि और जो है वो मैं हूँ उसे रोकूंगा इस दुनिया को ये तबाह करने से। और फिर आगे हमारा मोड होता है वो बोलता है और ये शायद से मेरी लास्ट अपॉर्चुनिटी है वो ज़िंदगी को अच्छी तरीके से जीने का, तो यार मैं हूँ वो मोड की लाइफ वो जीऊँगा और जो इस वर्ल्ड को है वो बचाऊँगा। जहाँ पर फिर हमें बताया जाता है कि जो आर्कड्यूक वर्नास फैमिली है वो ओन करती है एक कंट्री को जिसका नाम है डी वर्नास। फिर हमें आगे बताया जाता है और जो वर्नास फैमिली के जो कैसल है वो हार्ट है जो नेशन की, और जो वर्नास फैमिली के जो कैसल है वो बाकी सारे जो कैसल से बहुत ही ज़्यादा लग्जूरियस होती है। फिर हमें आगे बताया जाता है जो वॉरिस की ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ है वो यार कैसल के अंदर नहीं बनाई, कैसल से दूर बनाई गई है। और फिर हमें दिखाया जाता है एक जो घोड़ा गाड़ी होता है उसी वॉरियर्स की फैसिलिटी के पास जा रही होती है, यहाँ पर कोई बोल रहा होता है कि तुम जो फर्स्ट लेवल के डोमेटरी में जाने वाले हो जो ट्रेनिंग ग्राउंड के करीब है, जहाँ पर उस घोड़ा गाड़ी के अंदर हमें हमारे मोड को दिखाया जाता है जो बोलता है कि ये जो फैसिलिटी है बाकी से इंस्टीट्यूट से बहुत ज़्यादा ही बड़ी है जैसा कि एक्सपेक्ट कर सकते हैं वर्नास फैमिली से। और तभी अचानक से नहीं एक जो है बहुत तेज आवाज़ आती है हमारे मोड के कैच के पास है, जहाँ पर हमारा मोड होता है उसे देख के चौंक जाता है, जहाँ पर हमारे मोड के पास में एक बंदा बैठा हुआ होता है वो बोलता है कि ये शायद से नहीं जो है वो थर्ड लेवल की ट्रेनीज है, क्योंकि जब वो लोग आपस में जो फाइट करते हैं तब वो जो इतने ज़्यादा ही आवाज़ निकालते हैं। और जहाँ पर हमारा मोड होता है बाहर की तरफ देखते हैं मनी मन सोचता है शायद से नहीं जो वर्नास फैमिली की जो ट्रेनीज है वो जैसे सेकंड लेवल पहुँचेंगे वो लोग जो है ह्यूमन लिमिट को है क्रॉस कर देते हैं, और जब तक वो थर्ड लेवल को पार करते करते वर्नास फैमिली के ऑफिशियल वॉरियर बनेंगे वो लोग हद से ज़्यादा वो ताकतवर बन जाते हैं। और फिर बोलता है हमारा मोड प्लस वर्नास फैमिली के जो वॉरियर्स होते हैं वो अपने पावर्स को आपस में मिला के भी एक जो हमला है वो कर सकते हैं। फिर से हमें हमारा कैच का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा मोड के संग जो बंदा आया होता है वो बोलता है हम लोग फर्स्ट लेवल के जो ऑर्डर कैसल में वो पहुंचने वाले हैं, तो वहाँ पर जरूर से तुम्हारा इंस्ट्रक्टर होता है तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। और फिर हमारा मोड होता है उस कैच से उतरता है और उस बंदे को शुक्रिया बोलता है, और जैसे हमारा मोड साइड में देखता है कोई बोलता है कि और एक बिग गाय है यहाँ पर आ चुका है। फिर हमें दिखाया जाता है वहाँ पर असलियत में खट्टा खट्टा बंदा खड़ा होता है और जो बोलता है कि मैं फर्स्ट लेवल का इंस्ट्रक्टर हेस हूँ और तुम मुझे इंस्ट्रक्टर हेस बुला सकते हो, समझे न्यूबी। और जहाँ पर हमारा मोड होता है इस बात को सुन के बोलता है यस इंस्ट्रक्टर हेस, और यहाँ पर फिर इंस्ट्रक्टर हेस होता है हमारा जो मोड से कहता है तो तुम इतने हट्टे कट्टे हो तब भी तो तुम हो ओ यार विंस के खिलाफ वो हार के यहाँ पर आए हो। और जहाँ पर हमारा मोड होता है वो बोलता है नहीं मैं विंस के खिलाफ नहीं हारा हूँ, मैं यहाँ पर विंस के खिलाफ की जीत के आया हूँ। और जैसे हमारा इंस्ट्रक्टर हेस होता है वो सुनता है कि हमारा हीरो होता है विंस को यहाँ पर हरा के आया है, और से बोलता है क्या सच में तुम जो विंस को है वो ऑफिशियल बैटल में हरा के यहाँ पर आए हो। और जहाँ पर फिर हमारा इंस्ट्रक्टर हेस होता है खुद को शांत करते हुए हमारा मोड से कहता है अगर ये बात सच है तुम यहाँ पर किस लिए आए हो। जहाँ पर हमारा मोड होता है वो बोलता है आपसे ये बात छुपाने का कोई फायदा है नहीं, क्योंकि कभी ना कभी ये बात है सबको पता लगनी है। और जहाँ पर हमारा मोड होता है वो बोलता है मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ क्योंकि जब मैंने कभी कोई माना कंट्रोल टेक्निक को नहीं सीखा और ना ही कोई अदर फाइटिंग टेक्निक को, इसीलिए जो मैं हूँ फाइटिंग की हो बेसिक को यहाँ से सीखने के लिए आया हूँ। और जब हमारा इंस्ट्रक्टर हेस होता है हमारा यार मोड की तरह देखता है और बोलता है चलो तब तुम मेरे पीछे आओ। जहाँ पर हमारा इंस्ट्रक्टर हेस होता है वो मनी मन और सोचता है कि ये बच्चा है वो जो है विंस को है हरा दिया है बिना कोई प्रॉपर फाइटिंग ट्रेनिंग के। और जब हमारा इंस्ट्रक्टर है से हमारा जो विंस को लेकर वहाँ से जाने लगता है और हमारा विंस को होता है वो बोलता है वहाँ पर बहुत सारे और ट्रेनीज हैं तो वो ट्रेनिंग कर रहे होंगे तो उन्हें डिस्टर्ब मत करना ठीक है। यहाँ पर फिर हमारा मोड होता है मनी मन सोचता है कि ये चाहे फर्स्ट लेवल की ट्रेनिंग फैसिलिटी हो पर यहाँ के जो ट्रेनिंग होंगे वो ताकतवर तो होने चाहिए, क्योंकि जो फ्यूचर में जाके वो वर्नास फैमिली के जो यार सोल्जर्स के रूप में रिक्रूट करे जाएंगे तो यहाँ की जो ट्रेनिंग है उन्हें ताकतवर तो बना ही होगी बहुत ज़्यादा। और जहाँ पर फिर वहाँ से सीनशिप होता है हमें दिखाया जाता है बाकी सारे ट्रेनिंग्स को, जहाँ पर जो सामने बंदे जो खड़े होते हैं वो लड़की है कि लड़का है मेरे को नहीं मालूम है ठीक है, तो कोई पूछना मत। और जहाँ पर फिर हमारे इंस्ट्रक्टर हेस होता है उनसे कहता है तुम्हारा एक नया साथी आया है जिसका नाम मोड है। और जहाँ पर सारे ट्रेनिंग्स होते हैं
हमारे इंस्ट्रक्टर हेस को देखते हैं, जहाँ पर हमारा इंस्ट्रक्टर हेस होता है वो बोलता है एक नया ट्रेनी है, इसका नाम मोड है, तो इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान मत दो, तुम अपने जो ट्रेनिंग्स के ऊपर ध्यान दो। और जहाँ पर हमारा मोड होता है वो मन ही मन सोचते एक सारे ट्रेनिंग से वो बच्चे, भाई ते भी बच्चा ही है, भाई 16 साल का उम्र है तेरा भी। और जहाँ पर फिर हमारा मोड होता है वो मन ही मन सोचता है था ऐसा नहीं, मुझे पहले जो थर्ड लेवल पे चले जाना चाहिए था। और क्या है, छोड़ो, जब कि मैंने डिसीजन ले ही लिया है तो अब उस बातों को सोच के फायदा नहीं है कुछ। और जब वो फिर हमारे इंस्ट्रक्टर हेस होते हैं हमारे मोड से कहता है तुमने मुझे कहा था कि तुमने कभी माना मेथड टेक्निक को नहीं सीखा है। तो हमारा इंस्ट्रक्टर हेस के बाद और सुनने के बाद हमारा जो मोड होता है चौंक जाता है और बोलते हैं हाँ हाँ, मैंने जो माना मेथड टेक्निक को कभी नहीं सीखा, लेकिन जो मैं माना का इस्तेमाल वो कर सकता हूँ। जहाँ पर हमारा इंस्ट्रक्टर हेस होता है हमारे यार मोड से कहता है तुमने मुझे कहा था कि तुम जो ब्लड अवेकनिंग के बाद से माना को पोजेस कर रहे हो, तो अच्छी बात है, जब तुम माना को पोजेस कर रहे हो तो तुम्हें जो है सिखाना बहुत ज़्यादा आसान होगा मेरे लिए। फिर हमारा इंस्ट्रक्टर हेज होता है हमारा ये मोड से कहता है सबसे पहले जो तुम्हें है वो इतर को महसूस करना पड़ेगा और उससे जो माना को क्रिएट करना पड़ेगा, लेकिन मुझे पता है तुम इस स्टेप को पहले ही कर चुके हो। और फिर हमारा इंस्ट्रक्टर हेज होता है हमारे मोड से कहता है और सेकंड स्टेप में तुम्हें जो है अपनी बॉडी में और माना को है वो कलेक्ट करना पड़ता है, लेकिन मुझे पता है तुम इस स्टेप को भी पहले से कर चुके हो। फिर हमारा इंस्ट्रक्टर हेज होता है वो बोलता है और जो लास्ट स्टेज में तुम्हें जो बेसिक माना कंट्रोल और माना एम्प्लीफिकेशन है वो करना पड़ता है, इसके वजह से जो तुम है वो या सेकंड लेवल पर प्रमोट हो जाओगे। जहाँ पर हमारा इंस्ट्रक्टर हेस की बातों को सुनने के बाद हमारा मोड होता है वो बोलता है कि क्या इंस्ट्रक्टर हेस मुझे यहाँ पर कोई फाइटिंग टेक्निक वो नहीं सीखनी पड़ेगी। और जहाँ पर हमारा इंस्ट्रक्टर हेस होता है हमारे मोड से कहता है क्या तुम यहाँ पर लंबे टाइम तक रहना चाहते हो, तुम अगर ऐसा चाहते हो तो मैं ऐसा कर सकता हूँ। और फिर जो हमारा इंस्ट्रक्टर हेस की बात को सुनने के बाद हमारा जो मोड होता है वो घबरा जाता है, वो बोलता है नहीं मैं जो आपको ये नहीं कहना चाहता था। और जहाँ पर हमारा इंस्ट्रक्टर हेस होता है वो बोल रहा होता है कि मैं समझ रहा हूँ बच्चे तुम मुझे क्या कहना चाहते हो। फिर हमारा इंस्ट्रक्टर हेस होता है हमारा जो मोड से वो बोलता है हाँ चलो ठीक है, मैं तो तुम्हें हूँ और दो चीज़ सिखाने वाला हूँ, तो तुम जो उससे है वो खुद को अपने आप ही हो वो ट्रेन कर पाओगे, और अगर वो चीज़ बहुत ज़्यादा ट्रेबल हुई तो सेकंड लेवल की जो इंस्ट्रक्टर है वो सारी चीज़ें वो फिक्स कर देंगे, तुम समझ गए। फिर हमारा इंस्ट्रक्टर हेस की बातों को सुनने के बाद होता है हमारा मूड मन ही मन सोचता है मैंने शुरुआत से कोई फाइटिंग टेक्निक नहीं सीखी, तो मुझे शुरुआत से सब कुछ सीखना पड़ेगा इस चीज़ों के बारे में। फिर हमारा मोड होता है इंस्ट्रक्टर हेस को शुक्रिया बोलता है और फिर मन ही मन आगे सोचता है कि मुझे अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए कि ये जो है फर्स्ट लेवल है इसलिए। और फिर हमारा मोड होता है आगे बोलता है कि मुझे अपने फाउंडेशन को ताकतवर बनाना पड़ेगा अगर मैं अपने जो पावर को स्टेबलाइज वो करना चाहता हूँ। तो फिर हमें दिखाया जाता है कि हमारा जो इंस्ट्रक्टर और बाकी ट्रेनिंग होते हैं कुछ चीज़ देख के चौंक गए होते हैं, और जहाँ पर एक ट्रेनिंग होता है बोलता है ये क्या है, मैं सच में क्या इस चीज़ में बिलीव कर सकता हूँ। और जहाँ पर दूसरा ट्रेनिंग होता है वो बोलता है उसे यहाँ पर आए हुए बस 10 मिनट हुआ है और उसी के बीच में उसने ये कर दिया। फिर हमें देखा जाता है एक जो हाथ होता है वो माना से घिरा हुआ होता है, जहाँ पर दूसरा ट्रेनिंग होता है वो बोलता है मुझे देख के लग रहा है कि उसके जो यार माना होता है वो इंस्ट्रक्टर से भी ज़्यादा ताकतवर है। फिर हमारे मोड को दिखाया जाता है जो पूरी तरह से माना से वो घिरा हुआ होता है और बोलता है क्या बस इतना ही करना था, क्या तुम मेरे संग मजाक तो नहीं कर रहे हो ना। जहाँ पर ये सब चीज़ देख के इंस्ट्रक्टर हेस होता है वो शॉक हुआ होता है और फिर अपने होश में आता है और बोलता है हाँ मोड तुम जो हो आज ग्रेजुएट होते हो फर्स्ट लेवल से। और जहाँ पर इंस्ट्रक्टर हेस की बात है वो सुनेगा था हमारा मोड खुद शॉक हो जाता है और मन ही मन सोचता है क्या बस इतना ही करना था। और फिर हमारा इंस्ट्रक्टर हेस होता है और आगे बोलता है कि तुम जो है आज जाने वाले हो आनियों के साथ वो सेकंड लेवल पे। फिर हमारा मोड को दिखाया जाता है जो अपने बॉडी से हो वो बहुत सारा वो माना निकाल रहा होता है और बोल रहा होता है फिजिकल इनहेंसमेंट, ये जो सेकंड लेवल पे वो अच्छे से सिखाया जाता है। और जहाँ पर हमारा मोड आगे बताता है और जो फिजिकल इन्वेस्टमेंट है उसके 2 स्टेप होते हैं। अब फिर हमारा मोड होता है आगे बोलता है कि और जो फर्स्ट स्टेप में है वो होता है कि तुम्हें अपनी बॉडी को हार्डन करना पड़ता है, जिससे जो एक कैरेज भी अगर तुम्हें टक्कर मार जाए तो तुम्हें डैमेज नहीं लगेगा। और फिर हमारा हीरो होता है आगे बोलता है और तुम्हें जो अपनी बॉडी को एम्पलीफाई करना पड़ता है जिसे ये लोग कहते हैं ट्रांसेंडेंट, और उसके बाद ही जो तुम अपने जो ह्यूमन लिमिट्स को वो सरपास कर पाओगे इस 2 ट्रेनिंग को करने के बाद। और हमें दिखाया जाता है हमारा हीरो होता है बहुत तेज एक पंच होता है और दीवार में मार दिया होता है। हमें दिखाया जाता है हमारा मोड होता है उस दीवार में एक बहुत बड़ा छेद बना दिया होता है, जहाँ पर हमारा मोड आगे बताता है और इस ट्रेनिंग को करने के बाद जो होता है बहुत सारे ट्रेनिंग्स होते हैं दीवार पे वो पंच मारता है चेक करने के लिए। और मुझे इस टेक्निक को सीखने में बस आधा घंटा लगा और भाई बहुत बड़ा छेद बनाया होता है हमारे मोड ने यहाँ पर। और फिर हमारा मोड होता है हमारा इंस्ट्रक्टर हेड से कहता है लेकिन जो मुझे अभी फाइटिंग डुअल है वो मेरी बाकी है ना। और जहाँ पर हमारा इंस्ट्रक्टर हेड होता है मनी मन से तो व्हाट द हेड, इसने जो है वो सेकंड लेवल तक को पार कर चुका है और ये तब भी है वो ये यहाँ पर मुझे बोल रहा है फाइटिंग डुअल करने को।
इंस्ट्रक्टर हेज होता है हमारे मोड से कहता है नहीं ठीक है, तुम्हें कोई और टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें अलाउ करता हूँ यहाँ से जो थर्ड लेवल पे जाने को, और जो कल है वो तुम जाने वाले हो थर्ड लेवल के एरिया में। और जहाँ पर कोई कंफ्यूज मत होना, क्योंकि हमारा जो इंस्ट्रक्टर हेज होता है हमारे हीरो को सेकंड लेवल की टेक्निक को सिखाया था, लेकिन हमारा जो यार मोड होता है हमारे इंस्ट्रक्टर हेज की उम्मीदों से आगे बढ़ जाता है और जो उसे आधे घंटे के अंदर मास्टर कर लेता है, जिसके वजह से उसे डायरेक्टली जो है वो थर्ड लेवल पे प्रमोट किया जा रहा है, समझे। तो कोई कंफ्यूज मत होना, शुरुआत में मैं भी हो गया था थोड़ा बहुत, इसीलिए मैं तुम लोग को सही से समझा दे रहा हूँ ये चीज़। ये हमारा इंस्ट्रक्टर हेस होता है हमारे मोड को बताता है फर्स्ट और सेकंड लेवल जैसा थर्ड लेवल है तुम्हारे लिए आसान नहीं जाने वाला, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड लेवल पे कोई भी ब्लड अवेकनिंग बंदा नहीं था, और जहाँ पर थर्ड लेवल पे वो प्योर ब्लड के जो ब्लड अवेकनिंग जो बंदे हैं वो भरे पड़े हुए हैं। तो तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा हार्ड होगा जो यार थर्ड लेवल से और ग्रेजुएट होना। और फिर हमें जो एक बंदे को भी दिखाया जाता है जो हंस रहा होता है, और फिर हमारा हेस होता है और सीरियस होता है, बोलता है और तुम वहाँ पर जाने वाले हो और बिना किसी बैटल टेक्निक के उन लोग के खिलाफ है और फाइट करने वाले हो। फिर हमारा हेस की बातों को सुनने के बाद हमारा जो मोड होता है मन ही मन सोचता है कि जो हाँ जो मैं हूँ वो कोई भी बैटल टेक्निक को नहीं जानता और मैं वहाँ पर जा रहा हूँ, और मुझे यहाँ पर हेस सिर्फ वहाँ पर इसलिए भेज रहा है क्योंकि उसे लग रहा है कि मैं अपने जो है ताकत को उसके सामने उस छुपा रहा हूँ, इसके बिहाफ पर ही वो मुझे वहाँ पर भेज रहा है। फिर हमारा इंस्ट्रक्टर हेस होता है अपने मोड के कंधे पे हाथ रखता है और बोलता है जो सेकंड लेवल पे जाने के लिए तुम्हें बस बूस्ट स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ती है, लेकिन थर्ड लेवल पे तुम्हें हो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, समझे तुम। और जहाँ पर हमारा मोड होता है वो बोलता है मैं समझ गया। फिर हमारा मोड होता है वो मन ही मन सोचता है वैसे मुझे पता था जो थर्ड लेवल है वो इन दोनों लेवल से वो अलग होगी, लेकिन मैं एक्साइटेड हूँ थर्ड लेवल उन लोग से मिलने के जिन लोग मेरी तरह न्यू ब्लड को अवॉइड किए हैं। और फिर वहाँ से सिंसिप होता है हमें दिखाया जाता है थर्ड लेवल के नटी को, वो ड्रामेटी के अंदर होते हैं, कुछ बंदे आपस में बात कर रहे होते हैं। क्या तुमने सुना है जो एक बंदा होता है 2 दिनों के अंदर होता है वो सेकंड लेवल को कंप्लीट कर दिया है। तो जो बंदा होता है वो आगे बोलता है वैसे तो वर्नाथ फैमिली का मेंबर है जैसे कि ब्रायन है यहाँ पर। और फिर दूसरा बंदा होता है वो बोलता है वैसे तो मैं ये सोच रहा हूँ कि वर्नाथ फैमिली का मेंबर है आखिरकार फर्स्ट लेवल में कैसे जा सकता है। तो बंदे को दिखाया जाता है जहाँ ब्राउन हेयर वाला बंदा होता है वो बोलता है ब्रायन अब तुम क्या करने वाले हो। जहाँ पर ये ब्रायन होता है वो बोलता है असली में ऐसा जो पर्सन होते हैं वो थर्ड लेवल में डायरेक्टली इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि वो जो है आइक ड्यूक के है अटेंशन को पाना चाहते हैं। जहाँ पर फिर हमारा ब्रायन होता है आगे बोलता है और मैं वहाँ पर खुद जाऊंगा और उस पर्सन को दिखाऊंगा कि हमारे जो वर्नास फैमिली में ट्रू रैंकिंग है असलियत में होती क्या है। जहाँ पर फिर एक बंदा होता है बोलता है ब्रायन जहाँ वहाँ पर देखो शायद से नहीं वो पर्सन होगा। जहाँ पर हमारे मोड को दिखाया जाता है जहाँ पर वो बोल रहा होता है मुझे शायद से नहीं जो यार 2 लेवल थे उसे स्किप करके डायरेक्टली थर्ड लेवल पे आ जाना चाहिए था पहले ही। जहाँ पर हमारा ब्रायन होता है हमारे मोड के पास आता है और बोलता है क्या तुम ही नए बंदे हो। और जहाँ पर हमारा मोड होता है हमारे ब्रायन से बोलता है तुम आखिरकार हो कौन। और जहाँ पर हमारा ब्रायन होता है खुद का इंट्रोड्यूस देता है कि मैं ब्रायन हूँ और मैं क्लास 2 का यार प्रेसिडेंट हूँ। और फिर हमारा मोड होता है वो मनी मन सोचता है क्या ये ब्रायन है वो भी यार वर्नास फैमिली का ही ब्लड लाइन से बिलोंग करता है। ब्रायन होता है आगे बोलता है और मैं भी तुम्हारी तरह वर्नास फैमिली के ब्लड लाइन से हूँ। और जहाँ पर हमारा मोड होता है वो बोलता है मेरा नाम मोड है और मैं भी जो क्लास 2 का ही वो अभी स्टूडेंट हूँ पर पता नहीं कितने दिनों के लिए। जहाँ पर हमारा मोड की बातों को सुनने के बाद हमारा जो ब्रायन होता है बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया होता है और बोलता है क्या तुम इस जगह को मजाक समझ रहे हो क्या। जहाँ पर हमारा मोड होता है हमारे ब्रायन से कहता है नहीं मैं वैसा नहीं सोचता, अगर मैं वैसा सोचता तो मैं आता ही क्यों यहाँ पर तब। हमारा ब्रायन होता है अपने जो यार माना को बहुत ज़्यादा नहीं कर रहा होता। हमारा मोड होता है वो बोलता है कि मेरा मूड अभी सही नहीं है तो अभी तुम्हें यार रुक जाना चाहिए। और जहाँ पर हमारा ब्रायन होता है वो बोलता है जैसे कि मैंने एक्सपेक्ट किया था तुम जो है वर्नास फैमिली के मेंबर तो तुम इतना तो सह ही सकते हो। जब हमारा मोड होता है हमारे ब्रायन से कहे तुम्हें क्या लगा कि मैं जो अपने पैंट में हूँ मुँह दूंगा, तुम अगर ऐसी हरकतें मेरे सामने करोगे तो इन बेकार टेक्निक से मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। जहाँ पर ब्रायन होता है वो तो क्या। और जहाँ पर भाई मैंने खुद से कुछ भी ऐड नहीं किया, हमारा जो यार खुद मोड नहीं कहा है कि तुम्हें लगा है कि मैं यार मुँह दूंगा इस यार टेक्निक को देख के। और हमारा ब्रायन होता है हमारे मोड से कहते हैं अपने हाथ में माना लाते हैं तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि तुम जो न्यू ब्लड अवेकनिंग करके जो पूरी दुनिया को अपने पैरों के नीचे ला चुके हो, लेकिन तुम्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि तुम्हारे अलावा की वर्नास फैमिली की कोई मेंबर है यहाँ पर होगा। जब हमारा ब्रायन होता है अपने पास से बहुत ज़्यादा इंटेंस माना निकालता है बोलता है और मैं आज तुम्हें यहीं पर मार दूंगा। ब्रायन और हमारे मोड के फाइट को देखते हुए तो बंदे होते दूर से बात कर रहे होते। ये जो न्यूबी है उसका किस्मत बहुत ज़्यादा ख़राब है क्योंकि जो है वो ब्रायन के साथ वो फाइट में लग गया यहाँ पर। और जहाँ पर दूसरा बंदा होता है वो बोल रहा होता है ये जो है ब्रायन का हाथ से शायद से नहीं जिंदा ना बच पाए क्योंकि ये जो ब्रायन है वो यार तब तक नहीं रुकेगा जब तक यहाँ पर कोई इंस्ट्रक्टर ना आ जाए। अगर यहाँ पर इंस्ट्रक्टर आ गया तो ये बंदा है वो जिंदा बच सकता है। हमारे मोड के बारे में बोल रहा होता है इन लोग को। हमारा ब्रायन होता है हमारे मोड से कहता है मैं अपने आप को अभी तक होल्ड कर रहा था क्योंकि तुम ये हो वो भी वर्नास
फैमिली का एक मेंबर हो। और फिर हमारा मोड की तरफ होता है, हमारा ब्रायन होता है हाथ बढ़ाता है और बोलता है कि लेकिन अब जो है तुम पे करोगे जो तुम ये बकवास कर रहे थे उसके लिए। और वहाँ पर बहुत बड़ा एक धमाका होता है जिससे वहाँ पर बहुत ज़्यादा धूल उड़ता है। पर ये ब्रायन का सामने जो बंदा था वो मन ही मन सोचता है ये कितना ज़्यादा ताकत है। और जहाँ पर फिर आगे बोलता है ये बंदा बहुत ज़्यादा अनलकी था कि ये इसे जो है ब्रायन है वो ढूंढ पाया। और फिर वहाँ पर जो धमाका हुआ था उससे धूल हटने लगती है और हमें दो परछाई दिखाई जाती है। जो एक परछाई होती है स्टिल खड़ी हुई होती है, दूसरी परछाई होती है घुटने में बैठी हुई होती है। यहाँ पर ये जो बंदा होता है वो मन ही मन सोचता है मैं बस यही चाहता हूँ कि वो बंदा वहाँ से जिंदा वापस आ जाए। जहाँ पर सारे ट्रेनिंग होते हैं ये चीज़ देख के चौंक जाता है कि कौन वहाँ पर घुटनों में बैठा हुआ होता है। फिर हमें एक हाथ दिखाया जाता है जो बहुत ज़्यादा काँप रहा होता है। और जहाँ फिर हमारा मोड को दिखाया जाता है जो बोलते हैं हाँ मैंने तुम्हें देख लिया है कि तुम कितने ज़्यादा ताकतवर हो। और ये चीज़ हमारे यार ब्रायन को कहा गया होता है। और फिर हमारा मोड होता है ब्रायन को आगे बोलता है और तुम जो है विलेज की पुलिस जैसे हो बस और कुछ नहीं। और जहाँ पर हमारा ब्रायन होता है वो घुटनों पे बैठा होता है या उसका मुंह से भी खून निकल रहा होता है। भाई इतना ज़्यादा मतलब यार चोट पहुँचाया होता है हमारा जो यार मोड ने है। तो और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर ही ख़त्म होता है। हाँ, मुझे पता है मैंने तुम लोगों से कहा था कि मैं जो है 1 घंटे की वीडियो लाऊँगा, लेकिन यार 50 मिनट से ज़्यादा मैं नहीं जा पाया। तो यार मेरे को माफ़ करना उसके लिए। और अगर तुम लोग अभी तक देख रहे हो, अगर तुम लोग चैनल पर नए हो तो भाई क्या कर रहे हो भाई, लोग लाइक एंड सब्सक्राइब मार दो। और ये पुराने हो अगर हाइप भी कर दो भाई, हाइप एक्टिवेट हो चुका है मैं तो हाइप कर देना यार आज से लाइक और सब्सक्राइब के साथ। और इसी के साथ हम लोग मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए सी यू लेटर्स एलिगेटर्स ब्रदर्स।